नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ठंड के दिनों में जिन लोगों को ऑलरेडी सांस लेने में कुछ समस्या होती है, क्या वो बढ़ जाती है? अगर ये समस्या काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने लगे तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठंड के दिनों में ऐसे लोग जिन्हें सांस लेने में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ तो एक बीमारियां जो होती हैं, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, उनकी नेचुरल हिस्ट्री और टेंडेंसी होती है कि जब भी मौसम बदलता है या ठंड के मौसम में वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। दूसरा, अक्सर पाया जाता है कि मरीज़ गर्मियों के टाइम पे अपने आप को बेहतर फ़ील कर रहे होते हैं, तो वो दवाइयों का या तो सेवन कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो जब मौसम बदल रहा होता है तो उस समय फिर उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि ये एक फ्लू का सीज़न होता है, जो मौसम बदलते वक्त ठंड के टाइम पे एक फ्लू का सीज़न आ रहा होता है। तो फ्लू के सीज़न के कारण भी आपके जो नॉर्मल इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ रहा होता है। तो उसके कारण भी जो आपके अंडरलाइंग, जिनको भी सांस की बीमारी होती है, तो एक बार कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ मिला जुला के आपको अक्सर ये देखा जाता है कि ठंड के मौसम में आपको इन जनरल आपकी दिक्कतें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में जो लोग इन तरीके की समस्याओं से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उन्हें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो है कि आप अपनी दवाइयाँ जो हैं वो अपने से ना छोड़ा करें। आपको बेहतर भी लग रहा हो तब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे कहें कि अब मुझे बेहतर लग रहा है, तो क्या मैं दवाइयाँ कम कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो अक्सर बेहतर हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ छोड़ देते हैं और फिर ठंड के समय में इतने बुरे स्थिति में आते हैं कि सीधे आईसीयू में ही लैंड करते हैं। और फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई, जो ओपीडी में मरीज़ को मैं देख के उनको ठीक कर सकता था या ओपीडी में चल सकते थे, वो सीधे आईसीयू में दिखाने के लिए आते हैं, इतनी बुरे हालत में आते हैं। तो पहले तो दवाइयाँ ना छोड़ें, अपनी दवाइयों को टाइम से लेते रहें और ठीक हो रहे हैं तो दवाइयों को एक तरीका होता है धीरे-धीरे कम करके बंद करने का। ऐसा नहीं होता कि सडनली आप घर पे छोड़ के बैठ जाओ। दूसरा ये होता है कि ठंड के समय में फ्लू का वैक्सीन हर साल लगता है, मतलब हर किसी को लेना चाहिए और ख़ासकर जिनको कोई भी लंग्स की या कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, उनको तो ज़रूर से लेना चाहिए। फ्लू का वैक्सीन हर सितंबर अक्टूबर के महीने में नया वैक्सीन आता है, जो हर किसी को लेना चाहिए वैसे तो, बट ख़ासकर जिनको प्रॉब्लम है उनको तो ज़रूर से लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल जो फ्लू का बार बार इन्फेक्शन होता है उससे उनको बचाव मिलता है। ऐसा नहीं कि उनको फ्लू उसके बाद नहीं होगा, बट एटलीस्ट उससे जो सीवियरिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और जिसके कारण जो एग्जर्बेशंस होते हैं कोई बीमारी का, वो कम हो जाता है। और तीसरा ये है कि हाँ, ठंड में इन जनरल अपना जो बचाव है कि भाई कपड़े पहने, अपना ठंड से बचाव करें, वो सब तो बिल्कुल ज़रूरी है। वो सब भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दवाइयों और बाकी चीज़ों का ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पैच एक शॉर्ट पॉइंट एक और जोड़ दीजिए। पैच सर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जोड़ेंगे। और चौथा एक ये कहना चाहूँगा कि समस्या जब भी थोड़ी सी भी अगर आपको लगती है दिक्कत हो रही है या बढ़ रही है, तो उसी समय अपने डॉक्टर के पास जाइए। ना कि अच्छा 1 दिन और देख लेते हैं, 2 दिन और देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि समस्या को आप जल्दी ठीक कर सकते होते हैं, बल्कि आप उसको बढ़ने का समय दे रहे होते हैं। तो उसको बढ़ने का समय ना दें, बल्कि पहले ही सब डॉक्टर के पास चले जाएँ ताकि उसको बढ़ने से पहले ही हम उसको दवाइयों से उसको बेहतर कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं अगर आपके डॉक्टर साहब से कोई और सवाल हैं। धन्यवाद।